ज्ञान, धर्म के देवता, प्रॉस्पेरिटी के देवता गुरु महाराज होने जा रहे हैं वक्री। और वक्री होने पर 12 की 12 राशियों पर क्या पड़ेगा प्रभाव, देश पर और विदेश पर, आइए जानते हैं। एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। मैं हूं डॉक्टर नितिशा मल्होत्रा, वैदिक ज्योतिष में ज्योतिष मालतन होने के साथ साथ टैरो कार्ड रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट और वास्तु विशेषज्ञ। 11 नवंबर से वक्री होंगे बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज जिसे हम ज्ञान, धर्म के देवता भी मानते हैं, समाज के देवता भी मानते हैं और जीवन में सुख समृद्धि के देवता भी मानते हैं, वो अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में रहते हुए 11 नवंबर को हो जाएंगे वक्री। वक्री यानी पीछे की चाल को चलना, रेट्रोग्रेड हो जाना। अब 11 नवंबर को जब वो रेट्रोग्रेड होंगे तो 12 राशियों पर इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। किन राशियों को मिलेगा इसका लाभ और कौन सी राशि वालों को रखनी पड़ेगी सावधानी। 2025 को 10:11 पर 11 तारीख को देवगुरु बृहस्पति होंगे वक्री। इस वक्री अवस्था में कर्क राशि में गोचर करते हुए, जो कि उनकी उच्च की राशि है, गुरु ग्रह वर्तमान में मिथुन राशि से गोचर कर रहे थे और 18 अक्टूबर को वो कर्क राशि में उन्होंने प्रवेश किया और 11 नवंबर को वो हो जाएंगे वक्री कर्क राशि में ही। उनके प्रभाव का एक गहरा असर 12 राशियों पर, समाज पर देखने को मिलेगा। तो यह परिवर्तन सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरह से डलेगा। आइए जानते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो दिन मंगलवार को जब गुरु महाराज बृहस्पति ग्रह वक्री होंगे, तब सर्वप्रथम हम जान लेते हैं काल पुरुष की राशि मेष राशि। मेष राशि के जातकों के लिए कामकाज में थोड़ी सी धीमी गति रह सकती है, क्योंकि मेष राशि के चतुर्थ भाव से गुरु महाराज गोचर कर रहे हैं और उनकी पूर्ण दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है। तो कार्यों में थोड़ी सी गति धीरी देखने को मिलेगी। पुराने संपर्क फिर से जुड़ सकते हैं। विदेश से जुड़े हुए मामलों में देरी संभव है। इस समय जीवन दर्शन को लेकर के सोच में बदलाव आएगा। आपकी कार्यशैली प्रणाली और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपके करियर में अच्छी ऊंचाइयां इस समय आपको देखने को मिलेंगी। पिता या गुरु का सम्मान करने से आपके जीवन में सुख समृद्धि बढ़ेगी, क्योंकि दशम भाव पिता से जुड़े होने के कारण और गुरु महाराज ज्ञान और गुरु से जुड़े होने के कारण इस समय पिता और गुरु से जुड़ना आपके लिए बेहद विशेष शुभ रहने वाला है। तो पिता से किसी भी वाद विवाद से बचने की कोशिश करिए और उनके स्वास्थ्य का बेहद ध्यान रखिए। यह समय आपके लिए भाग्यवर्धक तो रहेगा, लेकिन करियर में थोड़ी धीमी गति आने के कारण कुछ मानसिक उलझनें भी देखने को मिल सकती हैं। प्रॉपर्टी के लिए यह समय आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो विशेष शुभ रहेगा। आपके सामने गुप्त रहस्य सामने आएंगे, कहीं से छुपा हुआ धन या किसी ने अगर आपका धन वापस करना था तो वो भी वापस आने की आशंका पूरी बन रही है। विदेशों से काफ़ी अच्छे लाभ होंगे और साथ ही साथ नींद से जुड़ी समस्याएं भी इस समय आपकी दूर होंगी। पीली चीज़ों का दान अवश्य करें। अगर हो सके तो बहते जल में थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ बहाना आपके लिए विशेषकर शुभ साबित होगा। अगली राशि है कालपुरुष की वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातक वृषभ राशि के तृतीय भाव से जब ये गुरु महाराज गोचर करेंगे, जिसे हम पराक्रम का क्षेत्र कहते हैं, तो जातकों के लिए धन से संबंधित जुड़ी सभी परेशानियां दूर होंगी। लेकिन टैक्स या निवेश से जुड़े मामलों के लिए थोड़ा सा उन्हें सतर्क रहने की जरूरत इस समय बनेगा। पुराना लेन देन या आर्थिक विवाद उभर सकते हैं, तो इसलिए भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इस समय किसी भी कार्य के लिए ज़्यादा आलस्य दिखाना आपके लिए बेहद अशुभ रह सकता है, इसलिए आलस्य से दूर रहें। पुराने लेन देन से बचे, विवादों से बचे और मन को थोड़ा सा स्थिर रखने की कोशिश करें, क्योंकि आपका मन इस समय अस्थिर रह सकता है। आध्यात्मिकता की ओर आपका झुकाव देखने को इस समय मिलेगा।
गुप्त ज्ञान की तरफ रुझान बढ़ेगा, जैसे कि ओकल्ट साइंस है, इस तरफ आपका रुझान बढ़ते हुए आपको दिखेगा। धार्मिक यात्राएं होनी भी इस समय संभव है। घर में वाद विवाद से बचकर रहने की कोशिश करें। दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई परेशानियां आपकी दूर होंगी और साथ ही साथ बड़े कनेक्शंस बनेंगे। और अगर आप हायर स्टडी के लिए जाना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए जो उपाय रहेगा, इस समय बिल्कुल भी आलस्य ना दिखाएं और साथ ही साथ पैसे के लेन देन को लेकर के, खर्च को लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपके लिए भी बहुत शुभ रहेगा अगर आप विष्णु मंदिर में जाके, विष्णु लक्ष्मी मंदिर में जाके पीली चीज़ों का दान करें। अगली राशि है काल पुरुष की राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के द्वितीय यानी धन भाव में ये गोचर होने जा रहा है। तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। धन की स्थिति को मजबूत करेगा, उनकी वाणी में मिठास लाएगा, उनकी वाणी में आकर्षण होगा जिससे लोग उनसे प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ धन की स्थिति स्ट्रांग होगी। पारिवारिक मामले उनके दूर होंगे। जातक जो साझेदारी से बिजनेस कर रहे हैं या विवाह से जो जुड़ी उनको रुकावटें आ रही हैं, वो भी अब दूर होने वाली हैं। तो साथ ही साथ आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम्स दूर होंगी। अगर ससुराल वालों से रिश्ते आपके खट्टे हो चुके हैं तो वो अब मीठे होने वाले हैं। पुराने रिश्तों की पुनरावृत्ति संभव है। सोच समझ के निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन में थोड़ा सा धैर्य रखें और कानूनी मामले में अगर आप फंसे हुए हैं तो थोड़ा सा ध्यान रखते हुए आगे बढ़ें। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा इस समय अपने ससुराल वालों से रिश्ते रखना। पेट संबंधित थोड़े से रोग या हार्मोन संबंधित थोड़े से रोग आपको उत्पन्न हो सकते हैं, जिस पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी। रोग ऋण शत्रु आपके दूर होंगे और साथ ही साथ करियर में आ रही बाधाएं भी इस समय आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। आपके लिए जो उपाय रहेगा वो ये रहेगा, किसी ब्राह्मण को अगर आप अन्न का दान करते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। अगली राशि है काल पुरुष की कर्क राशि। कर्क राशि में ही गुरु महाराज का गोचर हुआ है और यहीं पर गुरु महाराज वक्री होने जा रहे हैं। इसलिए इस राशि के जातकों पर विशेष गहरा प्रभाव देखने को आपको मिल सकता है। पहला तो इस समय आपके जो व्यक्तित्व है उसमें आकर्षण आएगा, लेकिन आत्म मंथन और आत्म निरीक्षण का समय आपके लिए ये आ रहा है। यानी इस समय आपने आत्म मंथन करना है, आत्मनिरीक्षण करना है। अपने जो निर्णय है, जो डिसीजन है, उसमें जो दिक्कतें आ रही हैं उस पर सोच समझकर आगे बढ़ना है। तो निर्णयों में जो उलझन महसूस इस समय आपको हो सकती है, इसलिए अपने घर के बड़ों का, अपने गुरुओं की सलाह लेकर के ही आगे बढ़ें। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत बनेगी आपको। विचारों में परिपक्वता आएगी, लोग आपको पसंद भी करेंगे, लेकिन इस समय आपका मन थोड़ा सा समाज से उचट रह सकता है। इसलिए अपने हेल्थ का विशेष ध्यान रखें। बाहर के खाने पीने की चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहें। पेट संबंधित दिक्कतें इस समय आपको दिक्कत दे सकती हैं। दाम्पत्य जीवन में मधुरता आएगी। संतान संबंधी दिक्कतें आपकी दूर होंगी। शिक्षा से अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो वो भी दिक्कतें आपकी दूर होती हुई नजर आएंगी। भाग्य आपका साथ तो देगा, लेकिन थोड़ी सी समय गति धीरे चलती हुई नजर आएगी। पीली चीज़ों का दान करना आपके लिए बेहद शुभ है। अगर आप हर मंगलवार हनुमान जी के सामने पीले केले और पीले बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की अगली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के द्वादश भाव में ये गोचर हो रहा है और द्वादश भाव में गुरु वक्री होने जा रहे हैं। सिंह राशि के जातकों की पुरानी समस्याएं फिर से सामने आ सकती हैं। शारीरिक ऊर्जा थोड़ी कम तो महसूस होगी। ध्यान, योग और रचनात्मक गतिविधियों में अच्छी लाभकारी स्थिति इस समय आप लोगों की बन सकती है। काम की गति इस समय धीरे होती हुई आप लोगों को नजर आएगी, लेकिन विदेश से और विदेशी कामों से अच्छे लाभ सुनिश्चित भी करेगी। नींद से जुड़ी जो आपकी दिक्कतें हैं वो थोड़ी सी प्रभावित हो सकती है, मनोदशा प्रभावित रह सकती है। इस समय आलस बिल्कुल भी ना दिखाएं। रोग ऋण शत्रु आपके दूर होंगे। गुप्त रहस्य आपके सामने खुलेंगे। ससुराल से आपके रिश्ते मजबूत होंगे और करियर में आ रही समस्याएं दूर होंगी। लेकिन इस समय
जॉब और व्यवसाय में गति थोड़ी सी धीमी आपको महसूस हो सकती है। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा किसी धार्मिक स्थल पर जाकर के पीली चीज़ों का दान करना, बेसन के लड्डू, चने की दाल, गुड़ का दान करना आपके लिए बेहद शुभ रहने वाला है। विष्णु सहस्त्र नाम की पूजा आपके लिए काफ़ी लाभकारी साबित होगी। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के एकादश भाव में ये गोचर होने जा रहा है, जो कि बेहद शुभ माना जाता है। तो कन्या राशि वालों के लिए संतान संबंधित दिक्कतें दूर होंगी। साथ ही साथ अगर शिक्षा से जुड़े हुए कुछ अवरोध आ रहे थे तो वो अब धीरे धीरे सुलझने की तरफ आगे बढ़ेंगे। प्रेम संबंधों में जुड़ाव में थोड़ी सी उलझन इस समय आपको महसूस हो सकती है और साथ ही साथ संतान को लेकर के चिंता बनी रहेगी, लेकिन ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रचनात्मक सोच से आगे बढ़िए तो आपके जीवन में काफ़ी अच्छी मधुरता भी ये समय लेकर के आएगा। इस समय जो कार्यों में आपके विलंब हो रहे हैं वो धीरे धीरे कार्य गतिशील हो जाएंगे। इस समय शिक्षा से जुड़े हुए फैसलों को थोड़ा सा सोच समझ कर लें तो आपके लिए अत्यधिक शुभ रहेगा। अगर आप हायर स्टडी के लिए पढ़ने जा रहे हैं तो थोड़ा सा इस समय संभलने की ज़रूरत आप लोगों को बनेगी। अपनी कार्यशैली प्रणाली पर बेहद ध्यान रखें। भाई बहनों से अगर वाद विवाद से बच सकें तो आपके लिए बेहद शुभ रहेगा और साथ ही साथ अपने दाम्पत्य जीवन में थोड़ी सी मधुरता बनाए रखें। इस समय आपकी पूर्वजों की, बड़े बुजुर्गों की पूजा आपके लिए बेहद शुभ रहेगी। अगर हो सके तो अपने पूर्वजों के नाम से कुछ ना कुछ दान मंदिर अथवा ब्राह्मण को देना आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। काल पुरुष की अगली राशि है तुला राशि। तुला राशि के जातकों के लिए घर परिवार से जुड़े कार्यों में धीमापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि उनके दशम भाव में गुरु का गोचर और वक्री होने के कारण थोड़ा सा कार्यों में प्रगति रहेगी। पुराने घरेलू मुद्दे फिर से चर्चा का विषय बन सकते हैं। मानसिक स्थिरता बनी रहेगी। प्रॉपर्टी संबंधित मामलों में भी इस समय आपके जो विरोध आ रहे हैं, व्यवधान आ रहे हैं, वो भी इस समय दूर होने की संभावना बनेगी, लेकिन गति थोड़ी सी धीमी रह सकती है। साथ ही साथ आपको इस समय धन से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो आपकी दूर होती हुई नजर आ रही हैं। रोग, ऋण, शत्रु से संबंधित दिक्कतें भी इस समय आपकी दूर होंगी, लेकिन पेट संबंधित दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं इस समय। जितना हो सके उतनी पीली चीज़ों का दान करें और साथ ही साथ अगर आप शिवलिंग पर गुड़ और हल्दी या केसर युक्त जल चढ़ाते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। काल पुरुष की अगली राशि वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए ये समय सोचने का है और इस समय अगर आप गहराई से सोचकर आगे बढ़ते हैं तो आपके लिए समय काफ़ी लाभकारी सिद्ध होगा। छोटे भाई बहनों से संवाद और दूरी या उलझने इस समय आपको देखने को मिल सकती हैं। इस समय थोड़ा सा अपने विवेक पर अगर आप ध्यान रख के चलते हैं तो आपके लिए बेहद शुभ समय रहेगा। लेखन, पढ़ाई या यात्राओं में थोड़ी सी देरी, रुकावटें देखने को इस समय आपको मिल सकती हैं, लेकिन चिंता ना करें। जैसे ही गुरु मार्गी होंगे आपके पढ़ाई से संबंधित जो दिक्कतें हैं वो दूर होंगी। आत्म अनुशासन इस समय बेहद ज़रूरी है। विवेक का पूरा ध्यान रखें। अगर आप लोग इस समय कोई धार्मिक यात्राएं करना चाहते हैं तो बेहद शुभ रहेगा। पुराने दस्तावेज इस समय आपके लिए थोड़ा सा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए पुराने दस्तावेज को लेकर के थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत आपको बनेगी। अब अगर हम गुरु महाराज की बात करें तो आपके व्यक्तित्व में भी इसका असर देखने को इस समय मिल सकता है, तो आपके व्यक्तित्व के लिए समय बेहद शुभ साबित होगा। लेकिन आपके लिए भी ये हिदायत है कि एडवाइस ज़रूर लेकर के आगे बढ़ें। पीली चीज़ों का दान बेहद शुभ रहेगा और हो सके तो अपने मस्तक पर भी केसर का तिलक या हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होगा। अगली राशि है कालपुरुष की धनु राशि। धनु राशि के मालिक गुरु महाराज हैं और धनु राशि के जातकों के लिए यह समय खास रहने वाला है। आर्थिक मामलों में समीक्षा आवश्यक होगी।
आत्मविश्वास में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, लेकिन ये समय आपके लिए काफ़ी आत्मनिरीक्षण को लेकर के आ रहा है। पुरानी योजनाएं फिर से ध्यान आएंगी और जिस पर आप अपने दोबारा से कार्यों को गतिशील करेंगे। निर्णय लेने में जल्दबाजी से बचना आपके लिए बेहद प्रभावशाली सिद्ध होगा। आपके व्यक्तित्व में आकर्षण शैली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, लेकिन इस समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत भी बनेगी। इस समय आपका नेम फेम बढ़ सकता है, आपके कोई पदोन्नति के योग बन रहे हैं, लेकिन गति थोड़ी सी धीरे रहने के कारण आप लोगों को थोड़ी सी परेशानियां महसूस हो सकती हैं। नेटवर्क यानी आपके पैसे की स्थिति स्ट्रांग होगी और कुछ कनेक्शंस ऐसे बनते हुए नजर आएंगे जो आगे फ्यूचर में आपको काफ़ी अच्छे फायदे भी पहुंचा सकते हैं। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करना, किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्रों का दान करना। काल पुरुष की अगली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के जीवन में थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के उतार चढ़ाव संभव है। अपनी हेल्थ का बेहद ध्यान रखें, स्पेशली पेट संबंधित या फिर लिवर संबंधित दिक्कतें इस समय आपको प्रभावित कर सकती हैं। स्वयं पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता इस समय आपको बनेगी। आत्मनिरीक्षण का समय है और आत्मनिरीक्षण से आपको लाभ भी मिलेगा। नए कार्यों की शुरुआत से पहले पुनः विचार जरूर करें, तभी आगे बढ़ें। संकोच और भ्रम से बचें। यह समय आपके लिए बेहद क्रियान्वित रहने वाला है, क्रियाशील रहने वाला है। इस समय किए गए कार्य आपके लिए बेहद शुभ रहेंगे, लेकिन गति थोड़ी सी धीरे रखिएगा। आराम से अगर आप किसी कार्य को करते हैं तो जीवन में आपके मधुरता बढ़ेगी। परिवार में थोड़ी सी मधुरता बनाए रखने की ज़रूरत है। हेल्थ का ध्यान ज़रूर रखिए इस समय और अपने करियर वर्क प्लेस को लेकर के थोड़े और अटेंटिव हो जाइए। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। अगर आप लोग शिव जी की उपासना करते समय शिव जी पर चने की दाल अर्पित करते हैं तो आपके लिए ये समय काफ़ी शुभ रहने वाला है। अगली राशि है काल पुरुष की कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए छुपी बातें सामने आती हुई नजर आएंगी। मानसिक उलझनें थोड़ी इस समय बढ़ेंगी क्योंकि आपकी 7.5 भी चल रही है। एकांत का ध्यान और मन को शांत रखना इस समय आपके लिए बेहद ज़रूरी रहेगा। थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी आपके जीवन में इस समय ज़रूरी है, इसलिए अपने मैरिड लाइफ को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के पारदर्शिता ज़रूर रखें। पुराने रोग या फिर पुरानी आदतें दोबारा से सक्रिय हो सकती हैं जो आपके लिए थोड़ी सी दिक्कतें दे सकती हैं। सपनों में इस समय आपको संकेत ज़रूर मिलेंगे जो आपके लिए काफ़ी प्रभावशाली रहने वाले हैं। ये समय आपके लिए बेहद शुभ है। स्थान परिवर्तन का योग इस समय आपके लिए बन रहा है। शिक्षा से जुड़ी समस्याएं इस समय आपकी दूर होंगी। तो जो लोग हायर स्टडी के लिए बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उनके लिए बेहद शुभ रहेगा। आपके लिए बहुत शुभ रहेगा कि अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें, साथ ही साथ पीली चीज़ों का अगर आप दान धार्मिक स्थानों पर करते हैं तो आपका यह समय बेहद शुभ रहने वाला है। अगली राशि काल पुरुष की राशि मीन राशि। गुरु महाराज मीन राशि के भी स्वामी हैं, इसलिए यह समय इन राशि वालों के लिए विचारशील बने रहने का है क्योंकि आपकी भी 7.5 चल रही है। मित्रता और सामाजिक संबंधों में थोड़ी सी इस समय दिक्कतें या दूरी की संभावना बन रही है, इसलिए थोड़ा सा संभल कर रहें। किसी पुराने लक्ष्य को लेकर के फिर से उसे पाने की प्रेरणा आपकी जागरूक होती हुई नजर आ रही है। धन संबंधित दिक्कतें इस समय धीरे धीरे आपकी दूर होंगी। लाभ होने के पूरे चांसेस आपके बने हुए हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत आपको बनेगी। रोग, ऋण, शत्रु के साथ साथ इस समय नींद से संबंधित दिक्कतें भी आपकी दूर होंगी। पेट का बेहद ध्यान रखें और सोच समझकर अगर आप बोलते हैं, खाते पीते हैं तो ये समय आपके लिए बेहद शुभ रहेगा। करियर को लेकर के ये समय आपके लिए शुभ रहने वाला है। आपके लिए बेहद शुभ रहेगा हल्दी का तिलक, केसर का तिलक अपने मस्तक पर लगाना और पीली चीज़ें अगर आप दान करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं तो गुरु का जो वक्री वाला समय है वो आपके लिए शुभ साबित होगा।
तो एस्ट्रो तक के सभी दर्शकों को गुरु वक्री होने की 12 राशियों पर उन्हें क्या उपाय करने हैं, किन बातों का ध्यान रखना है, और अगर आप इन बातों का ध्यान रखते हैं तो आपके लिए भी यह समय शुभ साबित होता है। राधे राधे, जय मां पीताम्बरा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।